वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मुझे दो चीज़ें पता लगती हैं। पहली एक चीज़ मुझे ये पता लगती है कि जो इसका स्लोप है वो क्या देगी मुझे, एक्सीलरेशन। दूसरा, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, जो भी इस कर्व के नीचे का एरिया होगा वो सारा का सारा मुझे क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड देता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन अगर आप देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है क्योंकि सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है, तो आप कहीं पे भी वेलोसिटी निकालेंगे हमेशा सेम आएगी। तो इसलिए इसका जो एक ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन गया है सीधा सीधा टाइम एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करूँ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब है कि जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो हर बार सेम होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो चेंज इन वेलोसिटी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड का है, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड का है और यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकंड का है। और टाइम भी देखोगे तो 5 सेकंड्स का ही गैप है, मतलब इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फाइन। अब इसके अंदर अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगी तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। बट अगर मैं इसके नीचे का एरिया कवर कर लूँ, मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि बी से सी तक में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसके अंडर का ये एरिया शेड कर देना है। इस एरिया को शेड कर दोगे और जो भी ये शेप आपकी बन रही है, जैसे ये ट्रेपीजियम बन रहा है, तो आप इस ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दोगे। यही मेरा क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस होता है। इसका मतलब क्या है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मैंने एक क्वेश्चन किया है, एक एग्जांपल लेके कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए बी एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार विच फॉलोज द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ बना रखा है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आपसे बोला है ए से बी तक का डिस्टेंस ट्रेवल निकाल दो और एक्सेलरेशन निकाल दो। तो डिस्टेंस ट्रेवल के लिए मुझे क्या करना है, ए से बी तक के कर्व के नीचे सिर्फ एक एरिया शेड कर देना है और इस एरिया को पहचानना है कि ये क्या है, ये एक ट्रेपीजियम है, तो मैंने इसका एरिया निकाल दिया। तो इसलिए ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD। तो ये आपने ABCD का डिस्टेंस निकाल दिया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन बोला है तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे इसका स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैंने यही दो पॉइंट ले लिए और v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 करके मैंने अपना एक्सेलरेशन भी निकाल दिया। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं वो आप, अब कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्या आपसे पूछ लेते हैं कैसा ग्राफ देके कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि किसका ग्राफ ऊपर है और किसका ग्राफ नीचे है। जिसका ग्राफ ऊपर होगा ऑब्वियसली उसका स्लोप ज़्यादा है और जिसका ग्राफ नीचे उसका स्लोप कम है। तो जिसका भी स्लोप ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे बी की वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।